नागरिकता सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होती, वो जुड़ाव होता है अपनी मिट्टी से। और जब लाखों लोग इसे छोड़कर जा रहे हों तो समझिए कि भरोसे में दरार आ चुकी है। हर साल 2 लाख लोग भारत की मिट्टी को, अपने बचपन की गलियों को और तिरंगे को पीछे छोड़कर एक नए पासपोर्ट की तलाश में निकल जाते हैं। सवाल यह है, क्या भारत अब सपनों की जमीन नहीं रहा? ऐसी क्या वजह है जिसके चलते इतनी भारी संख्या में लोग देश छोड़ रहे हैं और आखिर कहां जा रहे हैं? इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा होगी। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की ताकत और प्रभाव दोनों बढ़ रहा है, लेकिन इसी भारत से हर साल लगभग 2 लाख लोग अपनी नागरिकता त्याग कर विदेशी जमीन पर बसने का रास्ता चुन रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं है, बल्कि उन लाखों सपनों और चिंताओं की कहानी है जिन्हें भारत में साकार होने की उम्मीद नहीं नजर आती। हाल ही में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया। उन्होंने बताया कि साल 2024 में अब तक 2,06,378 भारतीयों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। यह आंकड़ा पिछले साल के 2,16,219 और 2022 के 2,25,620 के मुकाबले थोड़ा कम तो जरूर है, लेकिन यह दिखाता है कि ब्रेन ड्रेन एक स्थायी ट्रेंड बनता जा रहा है। सबसे बड़ा झटका यह है कि देश छोड़ने वालों में बड़ी संख्या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन की है। यानी देश का एक पढ़ा लिखा और कमाने वाला वर्ग भारत छोड़कर कहीं और जा रहा है, और इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, यानी कि प्रतिभा का पलायन। साल दर साल यह संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि साल 2020 में 85,256 लोगों ने देश छोड़ा था, जो साल 2021 में बढ़कर 1,63,370 हो गया, और 2019 में यह संख्या मात्र 1,44,017 थी। वहीं अगर पिछले 12 वर्षों की बात करें तो साल 2011 से 2023 तक करीब 17.5 लाख यानी कि लगभग 17.5 लाख लोग, यानी कि जो भारतीय हैं, अपनी नागरिकता उन्होंने त्याग दी है। इनमें सबसे अधिक संख्या डॉक्टरों, इंजीनियरों, आईटी विशेषज्ञों, बिजनेसमैन और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की है। ये वो लोग हैं जो भारत की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वे भारत को पीछे छोड़ विदेशों में अवसर खोज रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये लोग देश क्यों छोड़ रहे हैं? क्या वजह है कि जब भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, तब उसी भारत से लोग पलायन कर रहे हैं? असल में इसके पीछे कई ढेर सारे कारण हैं। पहला और सबसे अहम कारण है बेहतर रोजगार का विकल्प और आर्थिक अवसर। अब सोचिए कि सभी जो युवा हैं, जो एक पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अच्छे पैसे खर्च कर रहा है, वो क्या चाहता है? रोजगार का अवसर, एक बेहतर विकल्प और एक अच्छा लाइफस्टाइल। और इसी के चलते लोग देश छोड़ रहे हैं, और उनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों में भारतीय प्रोफेशनल्स को न केवल उच्च वेतन मिलता है, बल्कि वहां की जीवन शैली, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा कहीं अधिक बेहतर है। कई युवा ये मानते हैं कि भारत में उनकी प्रतिभा का सही मूल्य नहीं मिलता, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, यानी कि उनके अंदर जो टैलेंट है उसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। देश में बेरोजगारी, आरक्षण की नीति, टैक्स सिस्टम और राजनीति अस्थिरता जैसे मुद्दे भी युवाओं को निराश करते हैं। वहीं मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास परिवारों के लिए बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवा और जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी एक चुनौती बनी रहती है। वहीं अगर भारत छोड़ने वाले भारतीयों के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका। अमेरिका में 71,991 लोग साल 2022 में गए। वहीं कनाडा की बात करें तो वहां 60,139 लोग ये पसंद है कनाडा, और 40,377 लोग की पसंद है ऑस्ट्रेलिया, और 21,457 लोग की पसंद है ब्रिटेन। इसके अलावा न्यूजीलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, स्वीडन, इटली जैसे देश इस लिस्ट में शामिल हैं। भारत छोड़कर नागरिकता त्यागने की प्रक्रिया भी अब काफी आसान हो गई है। अब सोचिए कि आप किसी और देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, इसके लिए भी प्रक्रिया बहुत आसान है। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए लोग www.indiancitizenship.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन के बाद पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होता है। फिर फाइल संबंधित विभागों को भेजी जाती है,
जो 30 दिनों के भीतर अपनी राय भेजते हैं। इसके बाद आवेदक को एक रिन्यूंसिएशन सर्टिफिकेट मिलता है और पूरी प्रक्रिया लगभग 60 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है। एक बार नागरिकता छोड़ने के बाद उस व्यक्ति को वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे भारतीय दस्तावेज भी सरेंडर करने होते हैं, क्योंकि भारत में ड्यूल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर आप किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं या फिर उसके लिए आवेदन करते हैं और वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद भारतीय नागरिकता आपको त्यागनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 और संविधान के आर्टिकल 9 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होती है। यानी जैसे ही आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी कि एक साथ आप 2 देशों की नागरिकता नहीं रह सकते, खास तौर से भारत में, और ये भारतीय संविधान कहता है। तो अब यह समझना जरूरी है कि लोग केवल पैसा कमाने के लिए ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक सुरक्षित, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण जीवन की तलाश में भी लोग बाहर जा रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सस्ती और प्रभावी है, ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर है और बच्चों को स्कूल में विश्व स्तरीय यानी कि ग्लोबल लेवल की एजुकेशन मिलता है और जीवन की बुनियादी जरूरतें सहजता से वहां पूरी हो जाती हैं। भारत में मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए यह सब अभी भी एक संघर्ष का विषय है। यानी कि जो आम जरूरतें हैं उसके लिए भारत का एक बड़ा तबका आज भी संघर्ष कर रहा है और सरकार की ओर से इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए प्रयास जरूर हो रहे हैं। लेकिन प्रवासी भारतीयों को निवेश के अवसर, आसान वीजा प्रक्रियाएं और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। समस्या यह है कि सरकार प्रवासी भारतीयों को वापस लाने या जोड़े रखने पर ध्यान देती है, जबकि जरूरत इस बात की है कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां लोग देश छोड़ने का विचार ही न करें। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि जो लोग भारत छोड़ते हैं वे विदेशी अर्थव्यवस्थाओं को यानी कि वहां की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत को मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी है? जब भारत के सबसे होशियार दिमाग और सबसे कुशल हाथ विदेशों में काम करेंगे तो देश की गति थमना तो लाजमी है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इस ट्रेड को नया ब्रेन ड्रेन कह रहे हैं। और यह न केवल सामाजिक चिंता का विषय है बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से भी नुकसानदेह है। और यह केवल भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि देश के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, साथ ही साथ सरकार के पॉलिसी के ऊपर। इस पूरी कहानी का सबसे मार्मिक पक्ष यह है कि नागरिकता छोड़ना किसी के लिए आसान फैसला नहीं होता। यह एक भावनात्मक विच्छेद होता है, अपनी जड़ों से कटने जैसा। यह सिर्फ एक पासपोर्ट छोड़ना नहीं होता है बल्कि एक पहचान, एक इतिहास और एक रिश्ते को अलविदा कहना होता है। लेकिन जब लोगों को अपने ही देश में डर, अनिश्चितता, अवसरों की कमी या असमानता महसूस होती है तो वे मजबूर हो जाते हैं। इसलिए यह वक्त है आत्ममंथन का, आत्मचिंतन का। हमें यह सोचना होगा कि एक देश के रूप में हम अपने नागरिकों के लिए क्या दे पा रहे हैं। क्या हम उन्हें सिर्फ देशभक्ति की भावनाओं से रोक सकते हैं? हालांकि देशभक्ति की भावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश से अगर हमें प्रेम नहीं है, उस देश के लिए मर मिटने को तैयार नहीं है और विकट परिस्थितियों में उस देश में हम रुकने को तैयार नहीं है, तो सवाल यहाँ भी उठेगा। लेकिन एक सवाल जरूरी जो ये है कि क्या उन्हें हम केवल देशभक्ति की भावनाओं से रोक सकते हैं या उन्हें बेहतर जीवन देने का भी प्रयास करेंगे? क्या हम अपने युवाओं को वो मंच, वो सम्मान और वो जीवन दे पाएंगे जो वो विदेशों में ढूंढते हैं और जिसके वे हकदार हैं? भारत छोड़ने वाले लोगों की संख्या सिर्फ आंकड़ों में नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि यह एक सामाजिक संकेत है, एक चेतावनी है कि अगर हम अब भी नहीं जागे तो भारत की सबसे बड़ी ताकत, उसका मानव संसाधन और खास तौर से युवा वर्ग धीरे धीरे दूसरे देशों की संपत्ति बन जाएगा। यह कहानी सिर्फ नागरिकता छोड़ने वालों की नहीं है, यह उस भरोसे की दरकती नींव है और उसकी कहानी है जो एक देश और उसके नागरिकों के बीच होती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो क्यों जा रहे हैं, असली सवाल ये है कि हम उन्हें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। देश छोड़ने वालों को दोष देना आसान है, पर असली देशभक्त वही होगा जो ये पूछे, मैं ऐसा भारत कैसे बनाऊं जिससे कोई अपना देश छोड़े ही नहीं। क्या भारत सिर्फ उनकी मातृभूमि बन के रह गया है? कर्मभूमि नहीं। सोचिए और जरूर बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भारत छोड़ेंगे और क्यों छोड़ेंगे? हमें कमेंट करके बताइए। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे थे विस्तार न्यूज।